खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। गुर्जर के घर पर उनके पति उस समय मौजूद थे और खुद मुनेश गुर्जर भी वहां पर थी। एसीबी की टीम जब किसी मेयर के घर पर पहुंची और फिर तलाशी लेने लगे, वहां पर ट्रैप किया जाए तो फिर तहलका होना लाजमी है। नवीन मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन, जो जानकारी सामने आई और तहलका होना लाजमी था क्योंकि एसीबी की टीम पहुंची और जाते ही वहां पर ट्रैप किया गया, कौन कौन वहां पर अभी मौजूद है और कार्रवाई अभी क्या चल रही है नवीन मुनेश गुर्जर के घर पर? सबसे बड़ा खुलासा पश्चिम इंडिया का इस पूरे मामले के अंदर जो मुनेश गुर्जर है उसकी कोई भूमिका संदिग्ध नहीं है। इसका पति है, उसको एसीबी ने राउंड अप किया। इसके साथ जो दो दलाल हैं उनको एसीबी ने गिरफ्तार किया है और इसके साथ बता दूं 2 लाख रुपए की घूस मांगी गई थी। पट्टे जारी करने के एवज में घूस की डिमांड की गई थी। एसीबी ने इसका वेरिफिकेशन कराया और वेरिफिकेशन करवाने के बाद में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। उसके पति के अलावा 2 दलाल और हैं। 2 दलालों को भी एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। ये आज की सबसे बड़ी खबर है। एसीबी ने कार्रवाई करते हुए जो उसका पति है, मुनेश गुर्जर का पति, और जो 2 दलाल उनको एसीबी ने गिरफ्तार किया है। इनसे अब पूछताछ की जा रही है। उनके घर के अंदर ही अब कुछ ही देर बाद एसीबी की टीम है जो उनको एसीबी मुख्यालय लेके पहुंचेगी। उनसे पूछताछ की जाएगी। इस पूरे मामले के अंदर अब तक के जो तथ्य सामने आए हैं उसके अंदर एसीबी को उसके अंदर मुनेश गुर्जर की कोई भूमिका संदिग्ध नहीं है। इस पूरे मामले के अंदर जो उनके पति और जो दलाल हैं उनको एसीबी ने गिरफ्तार किया है। जैसी नवीन, लेकिन बड़ी खबर ये है और बड़ी बात यह है कि इसके मायने आगे क्या निकलेंगे, इसके सर्कमस्टेंसेस जो अभी बने हैं उसका आगे क्या परिणाम होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन नवीन, अभी जब ये कार्रवाई हुई और सबसे पहले फर्स्ट इंडिया ने क्योंकि खबर को दिखाया, लोग वहां पर मौजूद होंगे, किस तरह का प्रतिक्रिया और वहां का माहौल किस तरह का है नवीन? कोई बात एसीबी की ओर से पता लगी? मुनेश गुर्जर को इस चीज की जानकारी नहीं थी, आप बता रहे हैं कुछ तरीके की इस तरह की प्रतिक्रिया उन्होंने दी जब वो वहां पर थी। देखिए, अभी तक इस पूरे मामले के अंदर उनका अभी तक कोई भी इस पूरे मामले के अंदर रोल सामने नहीं आया है। जहां तक एसीबी के अधिकारी हमें बता रहे हैं, इस पूरे मामले के अंदर जो उनके पति हैं, मुनीश गुर्जर के पति और 2 दलाल हैं, उनको एसीबी ने राउंड अप कर लिया है। अब अभी तक उनकी गिरफ्तारी भी नहीं की गई है और हालांकि अब इनसे पूछताछ की जा रही है क्योंकि 2 लाख रुपए की रिश्वत की राशि है और एक पट्टा जारी करना था और पट्टे जारी करने की एवज में ये 2 लाख रुपए की घूस की राशि की डिमांड की गई थी। राजस्थान की सबसे बड़ी खबर है आज की। और एसीबी ने कार्रवाई करते हुए मुनेश गुर्जर के पति हैं उनको गिरफ्तार किया है और जो दलाल हैं उनको एसीबी की टीम ने गिरफ्तार किया है। ये पूरी कार्रवाई एसीबी के जो कार्यवाहक डीजी हैं हेमंत प्रियदर्शी, उनके निर्देश पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। फिलहाल अभी ये कार्रवाई चल रही है और भी इसके अंदर और भी कई लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक इस पूरे मामले के अंदर 3 लोगों को एसीबी ने राउंड अप किया और उनसे पूछताछ की जा रही है। जी, लेकिन नवीन, सबसे बड़ा सवाल ये है कि इससे पहले जब डॉक्टर सौम्या गुर्जर के साथ में इसी तरह का वाकया हुआ था, उनके पति राजाराम के साथ में कथित वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बीवीजे कंपनी के साथ में कुछ लेन देन की बात हो रही थी और उसके बाद में बहुत सारी मुश्किल परिस्थितियों से होकर उनको गुजरना पड़ा। कुर्सी चले गए, कुर्सी फिर वापस लौटी, लेकिन तमाम सारी चीजों के बीच में एक संशय तो रहता ही है। आप कह रहे हैं कि कोई संलिप्तता नहीं है मुनेश गुर्जर की, लेकिन सवालों के घेरे से तो गुजरना पड़ रहा होगा उन्हें भी। नवीन, ये हो सकता है जैसे इस पूरे मामले के अंदर उनकी भी संलिप्तता हो, लेकिन फिलहाल जो एसीबी के अधिकारी हैं उनके हिसाब से अगर हम बात करें तो उनका ये है कि इस पूरे मामले के अंदर अभी तक जो उनके पास जो तथ्य है, जो वेरिफिकेशन हुआ था, उसके अंदर मुनेश गुर्जर की कोई संलिप्तता नहीं है। हो सकता है उनको आगामी दिनों में एसीबी टीम पूछताछ के लिए बुलाए, लेकिन फिलहाल अब तक के इसको एसीबी के जो मामले के अंदर जो मुनेश गुर्जर की अब तक कोई संलिप्तता नहीं है। फिलहाल एसीबी की टीम इस पूरे मामले की जाँच कर रही है और जाँच के बाद ही और कुछ है तो और भी कोई लोग की भूमिका होगी तो एसीबी उनकी भी जांच करेगी। फिलहाल एसीबी जो इनके जो पति का नाम है सुशील गुर्जर जी, उनकी भी जो भूमिका है वो बेहद इस पूरे मामले के अंदर संदिग्ध नजर आ रही है और उनको भी एसीबी की टीम ने, जहां तक विशेष सूत्र बता रहे हैं, उनको ट्रैप की कार्रवाई की गई है एसीबी ने और उनको गिरफ्तार कर लिया है। 2 दलाल हैं और उनको एसीबी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। मुनेश गुर्जर के जो पति हैं सुशील गुर्जर, उन पर 2 लाख रुपए की घूस मांगने का आरोप है, जिनका एक पट्टा था और पट्टा जारी कराने की एवज में ये पूरी घूस की डिमांड की गई थी। एसीबी के जो डीआईजी हैं रणधीर सिंह, उन्होंने इस पूरी बात का खुलासा किया है। अब तक के इस पूरे मामले के अंदर जो मेयर है मुनेश गुर्जर, उनका कोई भी इन्वॉल्वमेंट अभी तक सामने नहीं आया है।
लेकिन नवीन, वहां पर अब जो जानकारी आप दे रहे हैं 2 लाख रुपए की घूस थी और पट्टे जारी करने के एवज में घूस, और ये तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं। वहां पर हमारे साथ में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी जुड़ गए हैं। प्रताप सिंह जी, बड़ी खबर आ रही है, एसीबी पहुंची टीम के साथ में और मुनेश गुर्जर के घर पर कार्रवाई की जा रही है। इस चीज की इत्तला आपको कब लगी और कुछ जानकारी इस पर आप देंगे, कोई प्रतिक्रिया? प्रतिक्रिया सीधी है, मुख्यमंत्री और पूरी कांग्रेस की सरकार 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है। किसी भी कीमत पे भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सरकार को जब लगातार शिकायतें मिलती हैं, अब वो चाहे बीजेपी का आदमी हो चाहे कांग्रेस का है, जो करप्शन करेगा, क्योंकि सरकार का प्रशासन शहरों के संग बड़ा अभियान चलता है और पट्टों के मामले में किसी भी कीमत पर सरकार इस तरह की कार्रवाई बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो मेरे पास सूचना है वो ये है कि पट्टों के मामलों को लेकर बार बार पट्टे लौटाए जा रहे थे सब जगह और बार बार पैसों की डिमांड की जा रही थी। तो जो डिमांड की जा रही थी उसके बाद एसीबी के पास मुझे सूचना है वो ये है कि पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से बड़ी बड़ी शिकायतें थी, पिछले 1 साल से शिकायतें। और एसीबी जब कार्रवाई करने जाती है तो मैं तो एसीबी को धन्यवाद दूंगा। एंटी करप्शन ब्यूरो राजस्थान का एंटी करप्शन ब्यूरो नंबर 1 है और मुख्यमंत्री के निर्देशन में ये डिपार्टमेंट चलता है। मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई दूंगा कि साबित कर दिया मुख्यमंत्री जी ने और एसीबी ने कि 0 टॉलरेंस पर हम काम करते हैं। गरीब आदमी पट्टे की उम्मीद करता है, जब वो शिकायत लेकर आता है उसके घर से फाइलें लौटती है साइन हुए बगैर, तब इतना बड़ा एक्शन एसीबी लेती है। एसीबी कभी भी कहीं छापा डालती है तो अभी पूरी सूचना नहीं, लेकिन मुझे ये सूचना है कि पैसे देते हुए कुछ कार्रवाई बढ़ी हुई है। तो ऐसे में अब सारी सच्चाई सामने आएगी और हम किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हमने बड़े मन से ये अभियान शुरू किया था, प्रशासन शहरों के संग और गांव के संग अभियान। इसमें हम पट्टे देते हैं जयपुर में। आप मुझे ये बताइए, कोई आदमी आए प्रताप सिंह के घर पे जयपुर में और आंखों में आंसू लेकर कहे कि मेरा पट्टा नहीं मिल रहा है, पट्टे पे साइन नहीं हो रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के पास जाए, मंत्रियों के पास जाए, एमएलए के पास जाए, एसीबी में जाके शिकायतें करें, तो ये गलत है। हर कांग्रेस बीजेपी का नेता उसकी जिम्मेदारी है, करप्शन नहीं होना चाहिए। और हम मर सकते हैं लेकिन करप्शन बर्दाश्त नहीं कर सकते, चाहे वो कोई भी हो। लगातार मैंने तो पहले कह दिया था, मैंने रफीक खान और अमीर कागजी ने बर्खास्त कर दीजिए, क्योंकि मैं तो इस मामले में बहुत स्ट्रिक्ट आदमी हूँ। किसी भी सबसे करप्शन में बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि जब राजेंद्र वर्मा का मामला हुआ अधिकारी तब भी मैंने बहुत सीरियसली स्टैंड लिया था। तो वो ये इस तरह की बातें बर्दाश्त से बाहर है, करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और कांग्रेस पार्टी करप्शन के खिलाफ, राहुल गांधी, अशोक गहलोत सब करप्शन के खिलाफ है। जब राहुल गांधी, अशोक गहलोत करप्शन के खिलाफ है तो वो इसीलिए वो जानती है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की सोच करप्शन के खिलाफ है। मुख्यमंत्री एंटी करप्शन ब्यूरो के काम में इंटरफेयर नहीं करते हैं। जब उनके पास शिकायतें पहुंचती, सरकार के आदेश पर ही भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होती है। मुख्यमंत्री ने आदेश दे रखा है कि कोई भी आदमी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है उसको उठाकर बंद करो। मेरे पास लोग आए, बड़ी शिकायतें थी मेरे पास, मैंने 1-2 बार लोगों को सबको समझाता हूँ हमेशा, ग्रेटर हो चाहे हेरिटेज हो चाहे पूरे राजस्थान के नगर निगम जेडीए जितने भी हो। फिर बाद में जब ज्यादा कोई शिकायत आती है तो मैं भी परिवादियों से कहता हूँ 1064 एसीबी का नंबर है, 1064 पे शिकायत जाती है, वहां जाइए, शिकायत कीजिए। फिर वो बुलाते हैं, शिकायत को तस्दीक करते हैं और उसके बाद वो जो अपनी रिकॉर्डिंग उनका सिस्टम है, उस समय एसीबी यदि किसी के घर पहुंचती है तो ये मामले ना फुल प्रूफ कार्रवाई है। एसीबी ऐसे किसी के घर नहीं पहुंच सकती, इतनी बड़ी कार्रवाई एसीबी करती है तो सोच समझ के। बिल्कुल प्रताप सिंह जी, देखिए ट्रांसपेरेंसी तो है ही, ट्रांसपेरेंसी जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो तो है ही, लेकिन एक विपक्ष के लिए भी मैसेज है, क्योंकि प्रदेश में ही बात अगर करें भ्रष्टाचार के मुद्दे को विपक्ष उठाता है, लेकिन ये कार्रवाई कहीं ना कहीं एक संदेश, एक मैसेज भी, आप क्या कहेंगे इसको? विपक्ष को ये समझ लेना चाहिए, बीजेपी कांग्रेस के नाम पे भ्रष्टाचार को नहीं बांटा जा सकता। बीजेपी और कांग्रेस कहीं पर भी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे कांग्रेस के हो, कोई हो, लेकिन बीजेपी कांग्रेस का कोई भी आदमी को करप्शन करने का अधिकार किसी ने नहीं दिया। तो अब कांग्रेस की मेयर है, हमने मेयर इसलिए तो नहीं बनाई थी कि आपके यहाँ से कुछ सच्चाई सामने आ जाएगी। आपके घर पे यदि कोई रिश्वत ले रहा है तो ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद पट्टों पे साइन हो रहे हैं, एक दूसरे नहीं। अभी मैंने किसी अधिकारी से बात की, उनका नाम तो पिछले 2-3 महीने से रिकॉर्ड पे ले रखा है, उनकी अपनी कार्रवाई चलती रहती है। तो ऐसे में ये बहुत बड़ी कार्रवाई है और इस पे सच्चाई सामने आनी चाहिए। और मैं तो कहूंगा जिन लोगों से भी कहीं पे नगर निगम ग्रेटर हो चाहे नगर निगम हेरिटेज हो चाहे जेडीओ, यदि आपसे कोई पैसे मांग रहा है, पैसे लिए तो जाकर शिकायत दर्ज कराओ। हेरिटेज में तो 1064 पे शिकायत दर्ज कराओ, यदि किसी से पहले भी किसी ने पैसे लिए तो शिकायत दर्ज कराओ। अब तो सच्चाई सामने आ जाएगी।
तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करें जो पार्टी को बदनाम करते हैं और जिससे बदनामी होती है। हमने कार्रवाई की है तो सरकार के निर्देशन में, मुख्यमंत्री के निर्देश पर ही एसीबी डिपार्टमेंट काम कर रहा है। तो ऐसे में कार्रवाई 0 टॉलरेंस के साथ हुई, तो इस कार्रवाई में सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और यदि जिम्मेदार लोग सामने आते हो तो प्रशासन की भी होगी, सब करेंगे, सामने सच्चाई सामने आएगी। अच्छा प्रताप सिंह जी, एक और चीज बता दीजिए, आप बता रहे थे क्योंकि लोग आप तक पहुंचते हैं समस्याओं को लेकर, आपके घर पर भी, दफ्तर पर भी फरियादें लेकर पहुंचते हैं, ऐसा कभी जिक्र किसी ने किया कि पट्टे अटक रहे हैं, काम नहीं हो रहा और पर्टिकुलर चीज पर नहीं किया? मैं पूरा क्या बताऊं, अच्छा लगता है जी, क्या बात करते हो आप। मैं तो इतना दुखी हो गया था, प्रताप सिंह खाचरियावास जिसके ऊपर मेरे घर पे 500,000 लोगों की रोज भीड़ लगती है जी। आप बताइए, प्रताप सिंह खाचरियावास के घर पे आकर कोई कहे कि साहब ये पट्टा तो मेरा बन गया पूरा, लेकिन वहां जाकर रुक गया और मैं समझा दूं फिर कोई नहीं समझे। गरीब का पट्टा आप बताइए, उम्मीद कांग्रेस की 0, हमने इतनी छूट दे दी कि पट्टे के पैसे ही नहीं लग सकते। 0 रुपए में मतलब फ्री में पट्टा मिल रहा है, स्टेट ग्रांट एक्ट का कब्जे के आधार पर पट्टा मिल रहा है गरीब को। अभी उसका पट्टा बार बार लौटाया जाए, उसमें दिख रहा है इतनी बार लौटा दिया। वो आ रहा था 10 बार मेरा पट्टा नीचे से उन्होंने अधिकारियों ने बना दिया तो ऊपर रुक गया। नेता का काम ये नहीं है, नेता का काम है लोगों की मदद करना जी। लीडर उसको कहते हैं, तो भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे, जो भी इसमें दोषी है उन सबके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। करप्शन की शिकायतें लगातार मिल रही थी, उन शिकायतों मेरी भी जानकारी में आई थी। मैंने सबको कहा था आप जाके 104 पे फोन करो और एसीबी के दफ्तर में जाके शिकायत दो। लगातार लोगों की बहुत बड़ी तादाद में शिकायतें, क्योंकि लोगों के पट्टे अटक रहे थे। कोई उस पर डिस्कस करके आप वापस भेज रहे हो, एक बार नहीं 5-5 6 बार भेज रहे हो और उन पट्टों को भेजो यूआईटी से पहले पट्टा लिया हुआ है। तो आप ऐसे में आप बताइए कार्रवाई तो गलत, सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो क्या करेगी जी। तो इसलिए सरकार ने जो भी कार्रवाई की है, मुख्यमंत्री 0 टॉलरेंस को मानते हैं, मुख्यमंत्री खुद करप्शन के खिलाफ है और ये कार्रवाई इस तरह की एसीबी की कार्रवाई के लिए एसीबी राजस्थान की नंबर 1 है, एंटी करप्शन ब्यूरो पूरे देश में नंबर 1 है। और मैं तो बधाई दूंगा इनके डीजी को, इनके सब अधिकारियों को। मैंने अभी देखा ये सब जिस ढंग से कार्रवाई करते हैं तारीफ के काबिल है। बधाई दूंगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को कि उन्होंने साबित कर दिया कि पूरे देश में उन्होंने मिसाल बनाई और ये सुन ले कोई भी जयपुर में या राजस्थान में हमारी नाक के नीचे कोई चोरी नहीं कर सकता है, ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चैलेंज होता है हमारे लिए। मुझे तो खुद को चैलेंज लग रहा था कि जगह जगह पैसे छोड़ेंगे नहीं किसी को, इसीलिए बार बार हम कई बार जेडीए में भी हमने गिरफ्तारियां की, हेरिटेज में भी आज यहाँ कार्रवाई हुई है, इसीलिए कार्रवाई हुई है, ये अति हो चुकी थी। बिल्कुल प्रताप सिंह जी, आप ठीक कह रहे हैं और बहुत बहुत शुक्रिया आप रुके और बातचीत आपने पूरे इस मुद्दे पर की, क्योंकि जरूरी है इस मैसेज को पहुंचाना। आपने सुना खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास साफ तौर पर कह रहे थे कि जन फरियादें जब भी होती है तो उनके घर पर कई लोग पहुंचते थे समस्या को लेकर कि पट्टे यहां से तो क्लियर हो गए हैं। लगातार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे हैं कि गाँव और शहरी में जो पट्टा वितरण कार्यक्रम है, शहरों के संघ प्रशासन, गांव के संघ प्रशासन, उसमें जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से पट्टे वितरण नहीं किए जा रहे हैं। क्या कारण है, क्या समस्याएं हैं, लेकिन समस्या यहां पर आकर अटकती है क्योंकि लेकिन ये एक बड़ा मैसेज कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध होने वाली कार्रवाइयों में किसी भी तरह का पद, रिश्तेदारी, ओहदे ये सामने नहीं आते और ये तस्वीरें कुछ यही बयां करती हुई तस्वीरें आप जो देख रहे हैं, ये हेरिटेज मेयर मुनेश गुर्जर के घर की तस्वीरें हैं, उनके आवास की तस्वीरें हैं। वहां पर एसीबी की टीम पहुंची और उनके पति सुशील गुर्जर को 2 लाख रुपए की घूस लेने के मामले में ट्रैप किया गया है। 2 दलालों के साथ पट्टे अटकाने के लिए उन पर आरोप लगे हैं। वो कह रहे हैं कि पट्टे क्लियर नहीं कर पा रहे थे और तमाम सारी चीजों की वजह से अभी भी ये कार्रवाई जारी। आगे भी अपडेट आपको देते रहेंगे। आप रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।